24 फरवरी 1962 ईस्वी में गुजरात के अहमदाबाद में एक मिडिल क्लास जैन परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है गौतम। लेकिन उस समय किसी को ये नहीं पता कि ये बच्चा आगे चलकर इंडिया का सबसे अमीर आदमी बनेगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गौतम अदानी का। 2023 में इनका कुल नेटवर्थ 54.2 बिलियन यूएस डॉलर, 2024 में 60.9 बिलियन यूएस डॉलर और 2025 में इनका कुल नेटवर्थ 59.2 बिलियन यूएस डॉलर है। लेकिन आप ये सोच रहे होंगे कि एक मिडिल क्लास में जन्मा ये लड़का आगे चलकर आखिर इतना अमीर कैसे बन गया। तो चलिए जानते हैं। इनके पिता शांतिलाल एक टेक्सटाइल व्यापारी थे, लेकिन उन्होंने अपने पिता का व्यापार ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इन्हें कुछ और करने का जुनून था। और आज अदानी ग्रुप विश्व में जिस स्थान पर है, ये सब इनके जुनून का ही नतीजा है। इन्होंने स्कूलिंग करने के बाद ग्रेजुएशन में एडमिशन ले लिया, लेकिन मन न लगने पर सेकंड ईयर में ही ग्रेजुएशन छोड़ दी और बिजनेस के पर्पज से मुंबई शिफ्ट हो गए। मुंबई सपनों का शहर कहे जाने वाले इस शहर में इनका सर्वाइव करना अपने आप में एक चैलेंज था। एक तो नया शहर और दूसरे पर पैसे का न होना। आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि इनको पैसे के लिए मजदूरी भी करनी पड़ी और घर घर जाकर बच्चों के कपड़े और औरतों की साड़ियां भी बेचनी पड़ी। और उसके बाद इन्होंने 3 सालों तक डायमंड शॉटर के भी रूप में काम किया। और 1981 में इनके बड़े भाई मनसुख भाई अदानी ने प्लास्टिक यूनिट खरीद लिया और गौतम को एज ए ऑपरेशन मैनेजर ज्वाइन करने के लिए बोला, जो आगे चलकर पॉलीविनाइल के माध्यम से ग्लोबल व्यापार करने में पहली सीढ़ी के रूप में साबित हुआ। और फिर 1885 में इन्होंने स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए पॉलीमर का आयात और निर्यात शुरू कर दिया। और फिर आता है सन 1988। देखो, 1988 एक ऐसा साल था जो अदानी की किस्मत बदल कर रख देता है। इसी साल नींव रखी जाती है एक ऐसे ग्रुप की जिसको आप अदानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानते हैं। और 1991 में इनका बिजनेस इतना ग्रो किया कि मानो इनकी कंपनी को पंख लग गए हो। और फिर से 1995 में इनको गुजरात के मुद्रा पोर्ट का काम मिलता है और 1998 में इनकी व्यवसाय इतना बढ़ा कि इनको फिरौती के पैसों के लिए किडनैप कर लिया गया। और 26/11 मुंबई के ताज होटल आतंकी हमले में ये ताज होटल के अंदर मौजूद थे और चाय के साथ आराम कर रहे थे और उन्हें बाद में रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। सन 2019 में गौतम अदानी ने हवाई अड्डे की तरफ उड़ान भरी और कुल 6 हवाई अड्डों जैसे त्रिवेंद्रपुरम, बेंगलुरु, अहमदाबाद, जयपुर, लखनऊ और गुवाहाटी की जिम्मेदारी ले ली। और 24 जनवरी 2023 को एक ऐसा समय आता है कि मानो इनका सब कुछ खत्म हो गया। और वो थी हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट। हिंडेनबर्ग की रिपोर्ट ने इनके पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और इनकी कंपनी के शेयर्स लगातार गिरते गए। लेकिन इनकी कड़ी मेहनत से बस कुछ ही महीनों में अदानी ग्रुप ने फिर से अपनी उन्हीं ऊंचाइयों को छू लिया और इनकी इंडस्ट्री अदानी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में फिर से इतिहास रख दिया। तो दोस्तों, ये रही अदानी ग्रुप के सफलता की कहानी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।